मूवी की शुरुआत में हम झूले पर लटकती हुई एक लेडी को देखते हैं जिसके नीचे से ब्लड भी गिर रहा था। वो लेडी उसी झूले से अपना गला घोटकर अपनी जान ले लेती है। उसकी बॉडी में से कुछ गिरा था जो कि क्लॉक के पार्ट्स के आकार का दिख रहा था। उसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एला था। एला एक 38 ईयर ओल्ड की लेडी थी जिसका कोई भी बच्चा नहीं था, मगर उसके सारे फ्रेंड्स के बच्चे थे और सोसाइटी चाहती थी कि ईला का भी बच्चा हो। ईला एक फेमस आर्किटेक्ट थी जिसे अपने काम से बहुत ही ज़्यादा लगाव था और उसे नई डिश बनाना और उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। ईला अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसका हमेशा ख्याल रखती थी। ईला भी अब चाहती थी कि उसका बेबी हो, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट के लिए बोलते हैं और ईला इन टेस्ट के लिए मान जाती है। ईला खुशी खुशी इन टेस्ट को कर लेती है क्योंकि ईला को किसी भी हालत में बच्चा चाहिए था। ईला एक स्टोर में जाती है जहां हम देखते हैं कि वहां की एक मैगज़ीन में भी ईला की तस्वीर छपी हुई है। ईला उस मैगज़ीन की फ़ोटो को अपने स्टेटस में लगा लेती है। रात में ईला अपने फैमिली के साथ डिनर करती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर भी बेबी के लिए कहते हैं। ईला अपने हस्बैंड के साथ रात में इंटीमेट हो रही थी, मगर उसने अपने हस्बैंड को इंटीमेट होने के लिए मना कर दिया था। ईला सुबह वापस उस डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर वो डॉक्टर बताती है कि उसका बायोलॉजिकल क्लॉक ख़राब है और उसे एक चिट देती है जिसमें नए डॉक्टर का पता था। ईला अपनी गाड़ी लेकर सीधे मॉर्निंग में उसी जगह जाती है जिस संस्था के बारे में उस डॉक्टर ने उसे बताया था। ईला वहाँ जाकर सीमोन से मिलती है जो कि उसकी डॉक्टर थी। सीमोन बताती है कि यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ आई थी जिन्हें ये प्रॉब्लम थी और इससे ख़तरनाक प्रॉब्लम भी उन्हें थी, मगर हमने सबका सपना पूरा किया कि उनको बेबी मिले। ईला अपने टेबल में बैठ के रात में डिनर करती है। वहाँ पर कोई किसी से बातचीत नहीं करता है। अगले दिन ईला की थेरेपी शुरू हो जाती है। डॉक्टर उसके सामने कुछ कार्ड रखती हैं और ईला से पूछती हैं कि उसमें उन्हें क्या दिख रहा है। ईला को वहाँ पर एक लेडी दिख रही थी और साथ में मकड़ी भी। डॉक्टर सीमोन ईला को मेडिसिन देती हैं और ईला अपने रूम पर बैठी थी जहाँ पर उसे स्पाइडर चलता हुआ दिखता है। ईला अपनी स्लीपर निकालती है और उस स्पाइडर के ऊपर वार करती है। स्पाइडर वहाँ पर नहीं था, ये सिर्फ उसका भ्रम था। अगले दिन सेशन में हम देखते हैं कि ईला अपने डॉक्टर को बताती है। ईला से डॉक्टर पूछते हैं कि उसे बार बार क्लॉक क्यों दिखता है। ईला बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने ये क्लॉक को अभी भी रखा हुआ है। ईला को वो फिर से मेडिसिन देती हैं और ईला अपने रूम पर अपनी मैगज़ीन पढ़ रही थी जहाँ हम देखते हैं कि उसे घड़ी की साउंड से बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। उसने उस घड़ी का बैटरी भी निकाल दिया था, मगर अचानक से वो घड़ी वापस चालू हो जाती है। ईला डर जाती है। ईला अपने कमरे से डरते हुए बाहर की तरफ जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी थी जो स्मोक कर रही थी। ईला उस लेडी को ज्वाइन कर लेती है और स्मोक भी उसके साथ करने लगती है। ईला को वो बताती है कि नेक्स्ट थेरेपी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। वो लेडी वहाँ से चली जाती है। ईला को फिर से वो लंबी औरत दिखाई देती है। ईला अपने कमरे में आके छुप जाती है और हम देखते हैं कि उसके हस्बैंड का कॉल आता है जिससे वो बताती है कि वो कुछ दिनों में अपने घर में वापस आ जाएगी। ईला का अब पेट भी बड़ा दिखने लगा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ईला फिर से अपने थेरेपी के लिए जाती है जहाँ पर हम एक बॉक्स देखते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ईला अपने कपड़े उतारकर उस बॉक्स के अंदर घुस जाती है और उसे अंदर से लॉक कर लेती है। ईला को कुछ डरावने वाली चीज़ें दिख रही थी जिसके बाद ईला घबरा कर उस बॉक्स को खोलती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे वही लंबी औरत दिखती है, जिसके बाद वो डर के वहाँ से भागने लगती है और इसी दौरान उसके सर पे टेबल लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ईला को जब होश आता है तो उसकी डॉक्टर को वो बताती है कि उसे बहुत सी चीज़ें दिखीं। ईला को अभी भी विश्वास नहीं था कि वहाँ कोई लंबी औरत थी, इसलिए वो डॉक्टर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ईला जब बॉक्स में से निकली थी वहाँ पर एक नर्सी थी। ईला अपने रूम पर आराम करने के लिए आती है। नर्स ईला को मेडिसिन देती है, मगर उस मेडिसिन में भी उसे स्पाइडर दिख रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जाता है जिसके बाद उसका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक हो जाए। ईला का सेशन ख़त्म हो चुका था और वो डॉक्टर सिमोन से परमिशन लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी जहां हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी के सामने वही लेडी आती है जो कि बहुत लंबी थी, जिसे देखने के बाद ईला घबरा जा रही थी। ईला के सामने वो लेडी बार बार आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी नहीं थी, वहाँ पर कोई आदमी था जो कि उससे मदद मांग रहा था। ईला को वोमिटिंग होता है और वो अपनी गाड़ी रोक कर वोमिटिंग करती है। फिर अपने घर में जब पहुँचती है तब उसे उसका डॉगी भी देख कर भौंकने लगता है, मगर ईला का हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो घर वापस आ चुकी है। ईला किचन में जाकर एग बनाती है और उन एग को कच्चा ही खाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईला अपने हस्बैंड के साथ है और उसका हस्बैंड उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, मगर वो अपने हस्बैंड को मना कर देती है। ईला मेडिसिन लेती है और वो सोसाइटी के वजह से पूरे डिप्रेशन में आ चुकी थी।
हम देखते हैं कि इला का बर्थडे आ गया जहाँ पर उसके पूरे फैमिली के साथ उसके फ्रेंड्स भी मौजूद है और उसका हस्बैंड भी। इला की एक दोस्त थी जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसका पेट फूला हुआ था। इला उसके पेट को टच करके उसका साउंड सुनना चाहती है, उसकी दोस्त भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती है। हम देखते हैं कि इला को वहाँ पर भी विज़न आता है कि उसके पेट में मकड़ी बैठी है जिसे वो एक बुक से मारना चाहती है। इला के दोस्त उसे वहाँ से लेके जाते हैं। अगले दिन इला एक शॉप पे आती है और पेंट ढूंढती है जो कि ब्लू कलर का था। वो पेंट उसी के सामने था मगर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। इला को ये विज़न क्यों आ रहा था ये पता नहीं। इला के पास उसकी डॉक्टर का कॉल आता है और पूछती है कि मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, मगर इला मना कर देती है। इला पेंट को लेकर अपने घर में जाती है और उस पेंट को घोल कर देखने लगती है, जहाँ पर उसे वही डिवाइसें दिखने लगती है जो कि उसे हॉस्पिटल में दिखती थी। इला अपने रूम पर थी और वो पागल होने लगी थी। हम देखते हैं कि इला के घर में उसकी एक फ्रेंड आती है। इला अपनी मेडिसिन भी भूल जाती है और घर से बाहर चली जाती है। इला अपने हस्बैंड के साथ डैड के घर में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके डैड के घर में एक क्लॉक है जो कि बड़ा है और उसमें से साउंड निकल रहा है जो कि उसे परेशान कर रहा था। इला के डैड उसे कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे जो कि इला को वहाँ पर भी क्रीचर विज़न हो रहा था। इला की फाइट अपने डैड के साथ हो जाती है और गुस्से में इला के डैड सारी तस्वीरें फाड़ देते हैं, जिसे देखने के बाद इला डर जाती है और इला रोने लगती है और घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इला अपने घर में थी और डिप्रेशन। इला ने खुद को कमरे में लॉक कर लिया था। इला के घर में जब उसकी दोस्त आती है वो रूम पर एंटर करती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि इला के कमरे में चारों तरफ स्पाइडर की फ़ोटो बनी हुई थी। इला की फ्रेंड की तबीयत ख़राब होने लगती है। इला साइको की तरह अपने दोस्त के ऊपर ही हमला कर देती है, जिसके बाद इला को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है धक्के मार के। इला के पास उस वक्त एक कॉल आता है जो कि उसके डैड का था। इला के डैड गिर गए थे, जिन्हें देखने के लिए इला तुरंत ही अपने डैड के पास भागते हुए जाती है और उसके डैड को वो बिठाती है, जहां हम देखते हैं कि उसके डैड उसे बोलते हैं कि अगर उसे बच्चा नहीं करना है तो नहीं करे। हम देखते हैं कि इला को उस घड़ी की साउंड से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और इला बहुत ही तेज चीखने और चिल्लाने लगी थी। इला उस क्लॉक को नीचे फेंक देती है और उसके पुर्जे पुर्जे तोड़कर उसे अलग कर देती है क्योंकि उसके अंदर एक पागलपन सवार हो चुका था। इला अपने जब घर में पहुंचती है तब हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड देखता है कि इला के हाथों में चोट लगी, जिसके बाद वो इला को संभाल कर उसके हाथ धुलाने लगता है। इला अब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी और उसे किसी भी हालत में बेबी चाहिए था। इला अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना चाहती है। इला का हस्बैंड उसके करीब आता है तब हम देखते हैं कि उसके हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट में चोट लग गया था और उसका हस्बैंड इला को एक बैग लाने बोलता है। इला जब बैग लेके आती है तब वो देखती है कि ये तो वही बैग है जिस प्रोग्रामिंग सेंटर में वो थेरेपी के लिए जा रही थी। इसका मतलब कि उसके हस्बैंड ने ये प्लान रचा था कि वो वहाँ पर जाए। इला वहाँ से भागते हुए सीधे अपने सेंटर में पहुंचती है और डॉक्टर सिमोन को ढूंढने लगती है। डॉक्टर सिमोन को वो हर एक कमरे में ढूंढती है। डॉक्टर सिमोन इला को एक हॉल में मिलती हैं। इला सिमोन के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम घटिया और बकवास है, इसका कोई काम नहीं है। डॉक्टर उसे समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वर्क करेगा। तब हम देखते हैं कि इला के सामने वही लेडी आती है। उस लेडी को इस बार इला ने मार दिया था और जो सिमोन ने उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया था उसको भी इला तोड़ के नीचे बाहर निकाल देती है। इसके बाद इला का ब्लडिंग शुरू हो जाता है मगर इला का विज़न क्लियर हो जाता है। इला के बॉडी में ठीक उसी प्रकार का डिवाइस लगाया गया था जो हम शुरू में हम मूवी में देखे हैं। वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी, जिसके बाद इला अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। इला का हस्बैंड उसे बार बार कॉल कर रहा था मगर इला उसका कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। कुछ देर के बाद इला कॉल को रिसीव कर लेती है, जहां हमें पता चलता है कि इला का हस्बैंड उससे बताता है कि जब इला अपने डैड से मिलने के लिए उसके घर में गई थी तब उसके डैड उसे समझा रहे थे कि अगर उसे बेबी नहीं करना है तब वो नहीं करे। मगर वहां पर जो क्लॉक बज रहा था जिसके बाद इला पागल हो चुकी थी। इला ने अपने डैड को नीचे फेंका और हथौड़ी से मार मार कर उनके शरीर के सारे पुर्जों को अलग कर दिया, जिसके बाद इला को अब रियलाइज़ हो चुका था कि ये सब उसने क्या किया और उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। पुलिस ने इला को अरेस्ट कर लिया। इला पुलिस से बचते हुए एक खाई की तरफ जाती है और वहाँ से छलांग लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि इला एक समुद्र के किनारे है और इला को जब होश आता है तब वो इला अपने सामने एक क्रेचर को देखती है।